गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th अकाउंटेंसी हम लोग प्रिंसिपल्स कर रहे थे, तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। वो है मैचिंग प्रिंसिपल। बच्चों, मैचिंग प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है? कॉस्ट इंकर्ड शुड बी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। क्या होता है कि जो कॉस्ट इंकर होती है जब हम लोग किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं, इसकी एक एग्ज़ाम्पल है जैसे कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जैसे हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, जैसे हमने कोई मशीन परचेज़ की, तो मशीन को जब हम लोग यूज़ करते रहते हैं तो उसकी जो वैल्यू में गिरावट आती है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो देखिए, एसेट, जब हम लोग कोई भी हमारे पास एसेट है, मान लीजिए हमारे पास कोई मशीनरी है, वो मशीनरी हमारे पास 10 ईयर्स तक चलती है। 10 ईयर हम लोग उसको यूज़ करते हैं, बट क्या होता है कि एवरी ईयर उसकी वैल्यू रिड्यूस होती जाती है। उस एसेट से हम लोग कुछ भी कमाते हैं बट उसकी वैल्यू तो रिड्यूस होती जाती है ना। अगर हम लोग किसी भी चीज़ से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू में गिरावट आती जाती है, और उसको यूज़ करने पर जो हम लोग एक्सपेंसेस करते हैं या फिर उसकी रिडक्शन इन द वैल्यू होती है, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। नेक्स्ट हमारे पास आ गया बच्चों ड्यूअल आस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूअल आस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या होता है? एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू आस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। हर एक ट्रांजैक्शन के दो आस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ये आपका 5th चैप्टर पूरा फुल डिटेल में दिया गया है, बट फिर भी अभी के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। जैसे हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने गुड्स परचेज़ किया, गुड्स को परचेज़ किया तो हम लोग उसकी एक एंट्री डालते हैं, जर्नल बनाते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो हमने क्या किया, परचेज़ को डेबिट किया। तो अगर कोई चीज़ हमारे पास आ रही है, हम लोग ख़रीद रहे हैं, तो उसके बिहाफ पर हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो टू क्या डालेंगे, क्रेडिट किस चीज़ को डालेंगे, कैश को। यानी कि अगर हम लोग परचेज़ कर रहे हैं तो उसके बिहाफ पर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो हर एक चीज़ के दो एस्पेक्ट्स हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला भी है, जैसे कि एसेट्स इज़ इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। अगर हमने एसेट्स फाइंड आउट करनी है, ये आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपने एसेट्स फाइंड आउट करनी है तो इसका क्या होता है, ये इक्वल होती है कैपिटल, इसमें ऐड करेंगे टोटल लाइबिलिटीज़, तो आपका ये किसके इक्वल आएगा, एसेट्स के इक्वल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल है बच्चों गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि ये लंबे समय तक चलेगी। हम लोग कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये सोचकर नहीं स्टार्ट करते कि ये कल या परसों बंद हो जाएगी। तो इट मीन्स क्या होता है कि ये बिज़नेस चलता ही जाएगा, कई सालों तक चलेगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये गोइंग कंसर्न है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आ गया हमारे पास कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों? जब हम लोग अपनी बुक्स में कुछ भी चीज़ रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं। इट मीन्स परचेज़ प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं, ना कि उसको हम लोग मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हमने कोई चीज़ परचेज़ की, वो हम लोग अपने पास लेकर आए 1000 की, बट उसकी वैल्यू थी 1200 थी, लेकिन हम लोग कितने की परचेज़ करके लाए, 1000 की। इट मीन्स उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, जितनी वैल्यू पर हमने उसको परचेज़ किया 1000 उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, 1200 उसकी क्या थी, मार्केट वैल्यू थी। तो हमने कोई भी चीज़ अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मार्केट वैल्यू पर नहीं रिकॉर्ड करनी होती। हमने हर एक चीज़ को उसकी परचेज़ प्राइस पर, उसकी कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करनी होती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।